परिसीमन को लेकर झारखंड प्रदेश के आदिवासी समाज के प्रबुद्ध शिक्षाविद, जन संगठन और कानूनी जानकार से लेकर कई एक ऐसे जो एक्टिविस्ट है उनके साथ में बैठक किया गया। और बैठक में कौन कौन उपस्थित थे ये सभी लोगों को आपने देखा। इस बैठक में लोहरदगा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद सुखदेव भगत जी की उपस्थिति और इसके साथ साथ हमारे आदिवासी समाज में कानून के जानकार प्रोफेसर रामचंद्र उरांव जैसे लोग, विद्वान अधिवक्ता सुभाषिष सोरेन जैसे लोग यहाँ गए। और इसके साथ साथ ऐसे भी जो सेवानिवृत्त, जो अपने समय में एक बढ़िया जिसका नाम होता था पदाधिकारी में, ऐसे पदाधिकारी आप, और सभी लोगों को चिंता है कि परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का सीट हटे नहीं। और इस सब चीजों के बारे में खुल के चर्चा सभी लोगों ने किया और कुछ सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव आया है जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि एक के परिसीमन को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी बना दिया गया है। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे नेशनल लॉ कॉलेज के व्याख्याता प्रोफेसर श्री रामचंद्र उरांव जी और विद्वान महाधिवक्ता आपके हमारे सुभाषिष सोरेन जी होंगे, जो परिसीमन के संबंध में प्राप्त करेंगे समय सीमा के अंतर्गत। और ये जो ड्राफ्ट होगा इसको लेकर हमने निर्णय लिया हम लोगों ने कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के आदरणीय राहुल गांधी जी से हम लोग उसको मिलेंगे। राज्य के महामहिम राज्यपाल जी को भी एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके उसको ज्ञापन देगा ड्राफ्टिंग के। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि ऑल पार्टी मीटिंग आपका 17 निर्णय लिया गया कि सभी पार्टी का, क्योंकि परिसीमन में सारे पार्टी, चाहे वो भाजपा क्यों ना हो, चाहे वो आशू क्यों ना हो, चाहे वो आरएसएस क्या है, सब पार्टी, जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, जेएमएम से लेकर कांग्रेस से लेकर सभी लोगों का ऑल पार्टी मीटिंग 17 जून को आहूत किया गया है। और उन लोगों को जानकारी समय पर उसको दे दिया जाएगा। उसी तरीके से जन आंदोलन और जन संगठन उसके उनके संबंध में भी उनका भी बैठक हम इसी मसले को लेकर और कई समस्याओं को लेकर के 24 जून को आयोजित किया जाएगा। हमारा जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो बनना है, और इसमें कई एक मुद्दा है आपके, चाहे वो आपका पलायन विस्थापन का मामला है, और इसमें आपका पेशन या मलिसी के कई एक ऐसे मामले हैं जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर हमारे जो लगातार इस राज्य में राज निर्माण के पहले से लेकर अब तक जमीनी स्तर पर आंदोलन करने वाले हमारे डॉक्टर बासु पूरो जी और हमारे श्रीमती दयानंदी बारला जी को इसके लिए जिम्मेवारी दिया गया, एक पॉलिसी को बना किया गया। और उसी तरीके से लॉन्ग टर्म कमेटी कौन रहेंगे, पॉलिसी के लिए उनको किया गया है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी कमेटी होगा। उस कमेटी को उसका जो उनको सिलेक्टेड लोगों के लिए नामित करने के लिए इसमें दिलाक्सन डुमडुम को अधिकृत किया गया, जो उसको नामित कर ले। उसके बाद हम लोग सभी लोग हाउस में बैठ करके उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद हम लोग
घोषणा कर देंगे उसको, जो लॉन्ग टर्म करके समय समय पर आदिवासी इश्यू पर सरकार को भी आईना दिखाए और समय समय पर जो यहाँ कई तरह की चीजें भ्रांतियां चलती है उनको भी आईना दिखाने का काम वो कमेटी करेगी। और इसी तरीके से ये तमाम जो परिस्थिति अभी आपका परिसीमन को लेकर ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है आज का बैठक में। 2 अगस्त को पूरे राज्य के आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया। 2 अगस्त को आदिवासी एकता महारैली का आज फैसला लिया गया, जिससे पूरे राज्य के आदिवासी कुमार आएंगे और ये परिसीमन में किसी भी हालात में आदिवासी का हम तार्किक रूप से कानूनी तरीके से बताएंगे कि हमारी संख्या किसी भी हालत में नहीं घटनी चाहिए। ये पूरे चीज़ों को लोगों को बताया जाएगा और साथ साथ एक जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों पर भी किए जाएगी। हम बहुत जल्द, जैसे कि आपको जो ड्राफ्टिंग कमेटी और आदिवासी इश्यू को लेकर के राज्यपाल महामहिम से भी हम लोग उसमें मिलेंगे और माननीय सांसद सुखदेव भगत जी का एक प्रस्ताव आया है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया है कि दिल्ली में तमाम पार्टी के लोगों के साथ बैठक हम लोग करेंगे और इसके लिए हमारा माननीय जी पूरे उसको इसके लिए विद्युत किया गया है, इस तरह से किया गया और जो एलओपी से मिलेंगे हम 11 सदस्य, जिसमें हमारे 2 सांसद हैं उनके साथ और हमारे 2 जो कानूनी जानकार हैं और जो कुछ कानूनी जानकार हो गए उनको हमारे दोनों उनके रामचंद्र दूरा जी और सुभाषिष सोरेन जी के सहमति के अनुसार हम लोग अगर कुछ जोड़ना होगा तो एलओपी से मिलेंगे, राजधानी में मिलेंगे हम लोग करेंगे। तो आज का विशेषकर आज का परिसीमन से संबंधित बैठक किया गया है और हमारे जो आपका इस रैली को जो आज जो हमारे जो यहाँ पर लोग आए तो इस रैली को सफल बनाने के लिए एक कमेटी भी बनेगी जो 3 दिन के अंदर वो कमेटी को कर दिया है। उस कमेटी में कलेक्शन डुंगडुंग जी रहेंगे, अनिल पन्ना जी रहेंगे और शशि पन्ना जी के उसकी जो कमेटी वो कमेटी प्राप्त करके देंगे, उसको हम लोग उसको देख लेंगे उस पर फिर उसमें क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उनको अभी जिम्मेवारी दिया गया है और विशेषकर जो लॉन्ग टर्म कमेटी वगैरह के बारे में जिम्मेवारी से दिया गया उसको सभी लोगों अपने अपने जिम्मेवारी को मिलाएं। हमें लगता है कि आज के बाद इस बैठक के बाद हमारे करीब हमारे तमाम जिले से लोगों का प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए, दक्षिण पूर्वी के लिए आए हैं और हमारे हाल परगना के लोग भी रहे हैं और आने वाले दिन में हम लोग इसके लोगों तक जन में हम लोग को पहुँचाने का साथ साथ हम लोग ने ये भी लिया है कि अभी जो जनगणना चल रहा है हमारे लोगों का किसी का नाम टूटे नहीं, किसी का नाम कटे नहीं, SIR जैसे मामला चल रहा है। अभी के समय में हमारा जो मैपिंग हुआ था उस के संबंध में जो हमारे जो लोग हैं वो लोग जा करके इसको लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। कहीं पे अभी आपका डेट भी बढ़ा दिया गया है, 15 दिन का बढ़ गया है और उसके साथ साथ हम लोग ये जो जनगणना और SIR के बारे में पूरी तरह से चर्चा की और सभी लोग को जिम्मेवारी दे दी है कि अपने अपने इलाके में काम करें। जो हमारे BLA हैं उसको BLA को BLA मिल करके एक आपसी सामंजस्य बना करके लोगों को दिखा करें। लास्ट में हम लोग ये निर्णय ये दिख रहा है कि पूरे मामले को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति से हमारे दोनों जो सांसद हैं उनको मिलेंगे और पूरे राज्य की जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है ये तमाम चीज़ों को हम लोग उनके सामने रखेंगे। हम ये जो हमारा जो आज का बैठक में लिया कि हमें जो भी कुर्बानी चुकानी पड़ेगी हम सारे लोग मिल करके संकल्प लिए हैं कि आदिवासी हित में हम केवल राजनीतिक ही नहीं लेकिन आदिवासी के लिए जहाँ तक हमको उनके हित के लिए करना पड़ेगा हम
कुर्बानी देने के तैयार हैं और लड़ाई हमको आर पार लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे कुर्बानी बहुत सी कुर्बानी होना, बकरी हो गया कुर्बानी। वो तो हमारे संसद महोदय का बाकी चीज आ गई है। बाकी आशंकाएं बहुत सी सीट घटने की है, पॉपुलेशन का, माइग्रेटेड पॉपुलेशन का मामला है आपका यहाँ पर। हाँ, और जो चीज संभावना है, हम पहले से सतर्क भी हम रहेंगे। जो चीज होने वाला पूरा कि आप पॉपुलेशन का आधार पर यहाँ ट्रिबल एरिया है। हाँ, अगर आदिवासी का पॉपुलेशन यहाँ घट जाएगा पूरा, एमएलए का सीट, एमपी का सीट, तो हमारा तो इस तरह से राजनीतिक ये को लेकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाकी चीजों को संसद भी बता दिया आपको, आप बता दीजिए। दो दो चलिए मैं धन्यवाद बंधु क्योंकि डिलिमिटेशन की जो बातें आई हैं वो कहीं न कहीं अभी तो फाइनल हुआ नहीं, लेकिन पिछली बार जो फैमिली प्लानिंग के तहत किए थे कि हम जो हमारे जो बातें आती है, अगर हम गवर्नमेंट का नॉर्म्स को फॉलो किए, पॉपुलेशन को अगर हम वो कंसिडर करके रखे तो पनिश हमें क्यों किया जाता है, ये क्यों क्या फैक्टर है, और वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया। बहरहाल आज मैं सबसे जो महत्वपूर्ण अभी जो स्पेशल सेशन हम लोग को बुलाया गया उसमें परिसीमा ने था, उन्होंने जो मिशन रखा उसमें सब परिसीमा था। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के पहले जो सबसे बड़ा खतरा यहाँ के साथ है, और ये लोग मान के चले 2026 तक ही हमारा किया गया है। इस चलते सत्र में लोग किसी न किसी प्रकार ये अपनी बात में बैठेंगे, डिलिमिटेशन का एक है। हम लोग झारखंड में जरूर बैठे हैं, लेकिन पूरे इंडिया में क्या हुआ, क्या हम वहाँ पार्लियामेंट में रोक पाएंगे? हम उन मुद्दों को लेकर जाके मार रहे हैं, अब हम मुखर हो पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये बड़ा फैक्टर है। तो मेरा ये मानना है, पहला ये इसके लिए कोई नर्वस होने की बात है, झारखंड से शुरुआत जो करेंगे बहुत सारी चीजें हैं। दो तीन बातें जो मैं समझता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है, उस पर लोग पॉपुलेशन के अनुसार मिलने के बाद ये अगर डिलिमिटेशन का मतलब है कि आदिवासियों का पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट है, नेपाली बात। 6th शेड्यूल के बाद राष्ट्रीय का 6th शेड्यूल है, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे हमारा पॉपुलेशन भी उसका बहुत 6th शेड्यूल है। और अगर हम 5th शेड्यूल की बात करें तो हमारा डेमोग्राफी चेंज हुआ है। डेमोग्राफी चेंज हुआ जब तो हुआ उसका, जब डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसके बाद आज हमको कल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको आप ये करोगे तब तो मुझे थोड़ा अन्याय हमारे साथ थोड़ा ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलेशन का जो लड़ाई उसको पहला बतलाना होगा कि केवल ये भाई हमारा ये पॉपुलेशन की कोई बात नहीं है, हमारी जो पहचान है, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा जो स्वशासन हमारा भारत है, हमारा भूमि, हमारी संस्कृति, हमारा जल, जंगल, जमीन, हम राष्ट्रीय विकास के लिए हम लोगों ने ये सहयोग कर ले, ये कर ले, हमारे भी बड़ा मिनरल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम भारत भी गए, वहां पर चले भी गए, और आज हमारा प्रेजेंटेशन की बात करें वहां भी करता हो गया, ये तो नहीं चल रहा, ये पहला समझ। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहला तो हमको इसको रोकने की बात अगर हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं, डिलिमिटेशन की बात हो रही है, तो अनुपात यही रखना चाहिए, अनुपात के रखना चाहिए, बड़ा फैक्टर। तो इसलिए इसको देख लिया, मेरा ये कहना है, पहले सरकार क्या बोल रही थी, जनसंख्या घटाओ, और अब तो बड़ा आदिवासी का क्षेत्र घटाओ, तो ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरी बात की लोकतंत्र में संख्या जरूरी है, लेकिन क्या हमारी पहचान और प्रतिनिधि कीमत पे हर जगह हम सेक्रीफाइस करें? कल को जमीन वाला हम सेक्रीफाइस किए, कल को जंगल वाला भी सेक्रीफाइस किए, अब रिप्रेजेंटेशन वाला भी सेक्रीफाइस किए, बस जैसे आफ्टर 6 years क्या होगा? हम तो फिर हमको जू में रह के ये लोग आदिवासी वोट करते। तो ये इमीडिएट मेरा ये कहना ठीक है, अभी हम लोग इससे है सही, आप लोगों ने प्रस्ताव हम लोग बात किए कि ये लोग की एक हम लोग की आशा की किया है, जो बेबाकी से बात करते हैं, बेबाकी से समझते हैं और हमारे सेंटिमेंट को, उस चीजों को समझते हैं, वो मिलना होगा, बताना होगा, तो वहां पर देना भी होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण मैं बताता हूँ, मैं झारखंड का उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, ये जिस समय नेशनल एवरेज पॉपुलेशन का ग्रोथ था 17% था, 17%। धनबाद में जानते कितना था? 34% था। क्यों हुआ भाई? वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ।
34% मात्र दोषी थे। जो नेशनल जो ग्रोथ हो रहा था पॉपुलेशन का, तो वहां 24% हो गया, और ऐसे जहाँ 70%, 20-17% था। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जो इसमें ये हमारा क्या उसमें था 38%, 36% बात है। कल को जब सीट बना के 22% फिर और जाऊँ, तो ये केवल प्रतिनिधित्व, केवल हमारा ये नहीं बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, हमारा अस्तित्व, हमारे पहचान के साथ साथ प्रतिनिधित्व की बात है। और प्रतिनिधित्व के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से देखिए, क्या हमारी संख्या अगर कम होगी तो क्या हम तो कल को खत्म को कर दिया जाएगा, हर चीज खत्म कर दिया जाएगा, और संविधान के मूल ढांचे पे अटैक पैदा कर दिया, तो जीने का जो स्वाभाविक अधिकार है उस पर नहीं किया जाएगा। और इसलिए हम इस बात को इतना गंभीर से गंभीरता से कर रहे हैं कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में तो सबसे बड़ा जो सेटअप है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक पद्धति को हमने एडॉप्ट किया, उसके तहत हम इस बात को कर रहे हैं। एक तो बात और ये बता रहे हैं कि प्रदेश लोगों तक जो हेड काउंट कर रहे हैं, और वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2-3 बात कर रहा हूँ, क्या पॉपुलेशन के आधार पर सीट तय हो, या फिर जनसंख्या नियंत्रण, आदिवासी का सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण, पब्लिक अटेंडेंस और जो डिस्प्लेसमेंट का, उनको हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना, बार बार मेरा ये कहना है कि हर स्तर पे हमको लड़ना होगा कि भाई हम तो पॉपुलेशन को नहीं मानेंगे, हमारे साथ ये स्थिति होगा। केवल झारखंड में बड़े बड़े जितनी भी परियोजनाएं, अभी आप सोचिए अंडमान निकोबार का परियोजना हो कमाता है, आपको मालूम है कितना रिजर्व फॉरेस्ट साफ कर दिया, स्पेशली 130 हेक्टेयर जो ट्राइबल का था, जो संरक्षित ट्राइबल का, उनके भी जंगल साफ कर दिया है, अंतिम जंगल सारा देख रहे हैं, यहाँ का सारा देख रहे हैं। तो क्या जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार को कैसे पूरा जाए? अब यहीं पे आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्लान, जिनके हमारे बात ने कहा कि वाकई, लेकिन ये साथ साथ भी चलना है, दोनों चीज, शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म प्लान में चुनाव, शॉर्ट टर्म तो इमीडिएट पीछे हो रहा है, घर में आग लगी है, हम सोचे नहीं आग लगे, उसके लिए करते करते बहुत हमारा प्राप्त हो रहा है। तो इमीडिएट दो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग प्लान कर ही रहे थे। और एक चीज मैं थोड़ा स्पष्ट कर दी, मैंने कुछ अभी भारतीय जनता पार्टी के ट्राइबल लीडर थे, जो कि हमारे मीडिया लीडर हो उनका, तो कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक उनको नहीं लगा, मैं स्पष्ट कर दूं, वो लोग का बहुत उत्साहवर्धक नहीं लगा। दूसरी बात, बंधुरा एक रिक्वेस्ट हम ये करेंगे, और पार्टी में भी झारखंड में हम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए राजस्थान के राजकुमार राव आते हैं हमारे आदिवासी पार्टी को, साउथ के कुछ ऐसे लाइक माइंडेड पार्टी लोग हैं, हम लोग दिल्ली में भी इस सेशन चले, वहां भी मिलना चाहिए, अपनी बातों पर रखना चाहिए कि आप एक पूरी टीम बना के पार्लियामेंट में भी बातों पर रखें, अपने विधानसभा टीम को जहां जहां मौका मिले इसका विरोध होना चाहिए। अगर विरोध आप नहीं करेंगे तो जो संख्या बढ़ती ज्यादा है वो पास करेंगे, जब पास करने का फिर हम लोग ऐसे करते रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि टेक्निकल जो भी हम लोग कॉम्पिटिशन लड़ाई वो हम लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और ये बात से शक्ति का आपको कहीं से प्रयत्न है, तो हम लोग को प्रतिरोध भी, राजनीतिक प्रतिरोध, सामाजिक प्रतिरोध, हर जगह पर प्रतिरोध करना चाहिए। और जगह पे क्या हो रहा हो तो गलत हो रहा है, तो सही, इन चीजों को देखिए साउथ का भी हमारे साथ परिसीमा में साउथ खड़ा है, लेकिन कितना दिन तक खड़ा हो पाए, क्योंकि पार्लियामेंट में जब उनकी संख्या ज्यादा है तो, और परिसीमन में ऐसा कोई बहुत स्टेट सर्टिफिकेशन नहीं कहते, स्टेट सर्टिफिकेशन वो नॉर्मल से भी हो जाएगा। तो इन चीजों को देखना है, और मेरा ये मानना है सही करें कि हम लोग को जो गवर्नर से माध्यम को रखें, राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, एलओपी से मिलना चाहिए, तो एलओपी की बात बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एलओपी पहला शख्स है जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पे आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, देश के मूल निवासी है। उन्होंने कहा जब अमित शाह को बनवासी है, आपके अस्तित्व को लड़ना, तो ये चीजें हैं, तो वर्ष को बहुत ज्यादा ये मतलब नहीं, हम लोग अपनी बातों को वहां पे बेहतर तरीके से रख सकते हैं। और साथ ही साथ हम यही कहेंगे कि 2-3 मैं बहुत ज्यादा भी नहीं, तो बातें काफी आती है, लेकिन मजबूर हम लोग दिल्ली में उनसे बात कर सकें, ग्रहण कर सकें, और ये इस प्रोसेस को, कंटिन्यूस प्रोसेस जो है, इसको हम लोग कभी स्टॉप ना करें, क्योंकि यही प्रोसेस ही हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग चलता है। जल है, जंगल है, जमीन है, और आप लोग अनुपात में, तो जाहिर सी बात है जो अनुपात है 10 साल बाद 20 साल बाद, तो अनुपात हमारे 10 में 5 लाख 20 अगला 90 है तो 180 होगा, तो ये अनुपात तो बढ़ता ही, गैप तो बढ़ता जाएगा।
तो गैप जो बढ़ता जा रहा है, तो गैप बढ़े हम इससे अपना मतलब नहीं, लेकिन हमारी चीजें इंटैक्ट है, हमको जो प्रावधान मिला वो इंटैक्ट है। कल को तो फिर स्थिति ये हो जाएगी कि फिर हम अपनी चीजें जो भाई यहाँ पे भारत में अगर हम और थोड़ा पीछे चल रहे हैं, कंट्रोवर्शियल ज्ञान हो जाता है, हम उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन हम इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि हम एंशिएंट पर थोड़ा जा रहे हैं, एंशिएंट किस पे जा रहे हैं कि जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, 1500 BC में आगमन लोग होगा, उससे पहले तो आज हम लोग डिस्प्रेस हो जाएंगे। उस बाद वो लोग बात कर रहे हैं भैया आप 1500 BC में यहाँ पे आए हो, 2200 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में मेसोपोटामिया से लेकर सब हमारा ट्रेड चलता था हमारा, उस जगह का हम लोग डिस्प्रेस करने की बात करते हैं। संख्या तो वही तो हो गया, किराएदार अगर अपना कोई ये बना दिए, क्या बोलते हैं, ये बड़ा अपार्टमेंट बना दिए और हम खाली एक रूम में रहना है, जितना किराएदार है बोले तुमको खाली करो, ये तो नहीं होगा ना। इस बात को समझना होगा, इस सेंटीमेंट को समझना होगा, इस पे बात कर रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन ऑफ इमीडिएट उससे बात कर रहा है, और खतरा एक बार हो जाने पर सुधारना मुश्किल होगा। इसलिए इसको हम लोग को हर स्तर पे वो रोकने का प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत स्पष्टता से कर रहा हूँ, देखिए झारखंड ही हमको लगता है पूरा हम आपको प्रेरित किया है, हम लोग शुरुआत कराओगे बाहर नहीं किया आया मीटिंग बहुत कम समझने से चले, तो ये हम लोग ठीक है, लीड की बात आएगी, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, यही हो सकता है ये उद्यम स्थल है हम लोग का, बहुत बड़ा लेकिन फल मिल जाए, तो अच्छा लगा और लोग पूरा आपको कराएंगे। और एक चीज मैं आपको कहूँ कि बेहिचक जहाँ तक मुझे वहाँ पे पार्लियामेंट में जिन बातों को है, मैं तो आपको मैं अभी बताऊँ, मेरी फर्स्ट प्रेस आप देखना, मेरा पत्रकार अमित शाह जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जिस दिन सेशन होगा उस दिन से मैं पत्रकार मैं आज बोल देता हूँ, तो उसमें मेरा कहीं पे कोई ये नहीं है, लेकिन आप लोग का सहयोग, आप लोग का समर्थन, आप लोग मार्गदर्शन रहेंगे। और मैं तो ब्लैकन जी आपको सब कुछ पढ़ता रहता हूँ, बहुत बड़ा हंस रही है, तो आप लोग एक तरह से मेरे हम लोग के लिए वो नैतिक ऊर्जा प्रदान है। तो मैं आपको सारे लोग का जितने लोग आए हैं आभार प्रकट करता हूँ और बहुत धन्यवाद। पीछे जा रहा हूँ, सरकार कहती है कि जनसंख्या घटाओ, फैमिली प्लानिंग की बातें आ रही है, तो अगर हमने फैमिली प्लानिंग की बातें, सरकार की बातें हमने मानी, तो हमें प्रतिनिधित्व से कम क्यों किया जा रहा है? यहाँ तो बोल रहा है कि आपका प्रतिनिधित्व घट जाएगा, हमारे 26 से लेकर 28 से लेकर 22 सीटें पे आ रही हैं। ये झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ। एक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये तो हमारा पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं थोड़ा नेशनल एवरेज था जो पॉपुलेशन ग्रोथ था एक डिकेड का, एक इसका 17% था, 17.7% था नेशनल एवरेज, और आपको मैं बताऊं धनबाद का कितना था, 39.2 पड़ा, मतलब 39% धनबाद में पॉपुलेशन बढ़ा है, हमारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए। अगर हम राष्ट्रीय विकास में हमने जमीन दी, खनिज संपदा के लिए हमने सारी चीजें दी है, हम वहां से विस्थापित हो गए हैं, अब हमें प्रतिनिधित्व से विस्थापित करने की अगर बातें आती है तो स्वाभाविक है हम उन चीजों के लिए अपनी बातों को रखें। हम संवैधानिक प्रक्रियाओं से जाएंगे, हमारे सामने कानूनी जितने जानकार लोग हैं, आपने देखा होगा सारे चाहे पुराने एक्स ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, सारे लोग हैं हम लोग, और हम संविधान में विश्वास करते हैं, उसके तहत हम जाएंगे। एक बात सारे लोगों ने एक विश्वास किया है, पुनः मैं बंधुता की बातों के यहाँ समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा, एक उम्मीद लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे सेंटिमेंट को, हमारी चीजों को, उन नब्ज को पहचानते हैं और हमें पूरा विश्वास और संघर्ष करने की उनमें क्षमता है। उनको सारी बातों को रखेंगे और हमें एक न्याय मिलेगा, हम पूरा उम्मीद करते हैं। दूसरी बात एक चीज बताना है कि प्रतिनिधित्व का जो आधार है केवल हेड काउंट नहीं है ना, हमारी ऐतिहासिक विरासत, हमारी पहचान, उन चीजों को देखना जरूरी है। साथ ही साथ अभी जो इन बातों को इन्होंने कहा, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, जो स्पेशल जो हमारा इंटेंसिव जो अभी जो आ रहा है, जो हमारा सघन जांच जो SIR जो हो रहा है, गहन जो उसमें जांच हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत महत्व है। जो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो हमारे मार्जिनल कृषक हैं, मार्जिनल लेबर हैं, बड़े बड़े लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, फिर सर्वर डाउन होता है, जो उनको बहुत सारी प्रक्रियाओं को नहीं मालूम है, BLO के माथे पूरी जिम्मेवारी दी गई है,
तो उन चीजों को भी देखना है। और आपके माध्यम से मैं अनुरोध यही करूंगा कि कोई भी लोकतंत्र की खूबसूरती है तो जो सक्षम है वो अपने जो वोट देने का राइट से वंचित ना हो, किसी का नाम ना कटे, ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उन बातों पर भी चर्चाएं हुई हैं। तो मैं सारे लोग को, जितने लोग समाज के सारे लोग अलग अलग वर्गों से लोग आए, उनका आभार प्रकट करते हैं। अच्छा लगा। और क्योंकि एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये वर्ग जिसको कहा जाए, ये वर्ग को संरक्षित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के मूल निवासी जो है, अगर उनको आप डिस्प्लेस कर देंगे तो मैं समझता हूँ ये अमानवीय स्थिति होगा। देखिए, मैंने क्या कहा, परिसीमन के कोई हम लोग खिलाफ नहीं है। एक अनुपातिक होना चाहिए, एक प्रॉपर अनुपातिक होना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान देना चाहिए, मैं एक चीज और बता रहा हूं, मैं संविधान में विश्वास करता हूं। संविधान के और पार्लियामेंट से लेके हर जगह के आर्टिकल जनरल देख रहे हैं, ग्लैटन लुंगी सामने है। क्या 5वीं अनुसूची में एक प्रावधान है ना उसकी डेमोग्राफी भी चेंज ना हो? अब तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गया है, और एक तो डेमोग्राफी चेंज हुआ ना, उसके बाद फिर आपका प्रतिनिधि चेंज करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उनके जो कल्चरल आइडेंटिटी के साथ सारी चीजें जो है, उनके जल जंगल जमीन की जो नैसर्गिक अधिकार रहा है, जो सिम्बायोटिक रिलेशन रहा है जंगल के साथ, उसे भी आप समाप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक मसला केवल नहीं है, ये उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर चीज मसले से जुड़े हुए हैं और ये संवेदनशील मसला है। इसलिए हमने कहा इन चीजों के बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in